हेलो फ्रेंड्स, तो आज है फाइनली शादी का दिन और यहाँ से शादी की सारी रस्में शुरू हो रही है। सब कुछ एक ही दिन करना है, तो जल्दीबाजी नहीं, लेकिन हर टाइम को मेंटेन करते हुए चलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले उठाया जा रहा है शगुन, देवी देवता के गीत के साथ सभी का आशीर्वाद लेते हुए। और फिर यहाँ घर के जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर ही मानर पूजा जाता है। ढोलक पर किया जाता है, लेकिन ये डफली लेके आई थी तो इसीलिए डफली पे ही हो रहा था। और अब हमारे यूपी बिहार की सबसे पॉपुलर जो रस्म होती है, माटी कोड़ाई की रस्म, ये गांव के बाहर जाकर के थोड़े दूर पर और फिर वहाँ से माटी कोड़ करके जो घर की फूआ बहनें होती हैं वो माटी कोड़ करके लाती हैं, उसी से मंडप बनाया जाता है और उसकी पूजा होती है। और अब देखिए, ये भी एक रस्म ही है कि माटी कोड़ाने के बाद वहाँ पर एक छोटा मोटा डांस किया जाता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा डांस हो गया। गीत पर का डांस इसे भी बोला जाता है। आप भी बताइएगा आपको ये डांस कैसा लगा। और अब यहाँ पर शुरू हो रही है हल्दी चढ़ाने की विधि। इस विधि में सबसे पहले गौरी गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि गणेश जी का आशीर्वाद हम सबको पता है कि सबसे पहले लेना चाहिए। सब पूजा से पहले गणेश जी की पूजा, तभी सारे काम मंगल होंगे। तो इसीलिए
सबसे पहले गणेश जी की पूजा, उसके बाद पंडित जी हल्दी लगाएंगे। और यहीं से शुरू हो जाता है एक लड़की का 2 हिस्सों में बंटने का सफ़र। इस बचपन के घर को छोड़ कर के दूसरे घर में जाकर एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है, एक लड़की समझ सकती है। और यहाँ पूरे दिन के व्रत के बाद लड़की को खिलाया जाता है कोहरत का भात। उसके साथ 5 लड़कियाँ और भी खाती हैं। इसमें होता है दही, चावल और चीनी। खाने के बाद अब नहाना। इस बीच में हल्दी भी लगाई जाती है 5 बार। तो इस यहाँ पर जो बुआ होती हैं या फिर जो बहन होती है वो पोखर खूंदती है। फिर 5 जन हल्दी लगाते हैं और उसके बाद 5 जन ही मिल कर के पानी गिराते हैं। फिर अपना नहाना होता है। और अब नहाने के बाद यहाँ पर अजवाइन को ऐंठ के आग में डाला जाता है। नीचे आग रखा हुआ होता है और गुड़ से मुंह मीठा कराया जाता है थोड़ा सा। और शादी में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उन सभी को एकदम स्वागत के साथ घर में लिया जाता है। जैसे ये बैठने का पीढ़ा है दूल्हा दुल्हन के लिए, इसकी भी पूजा करके इसको परिच करके लिया जाता है। यहाँ पर ये लड़की लावा भूज कर लाई हैं। ये भूजने वाली लड़की हैं। तो इनका भी स्वागत ही किया जाता है तेल लगा करके, जो पहले के ज़माने में तेल से ही स्वागत होता था। और इन्हें अपनी खुशी के अनुसार जो आपकी इच्छा हो उन्हें आप दीजिए। और अब यहाँ हो रहा है मतिर पूजा।
यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाएगी। आरती पूजा के साथ ही साथ जो कोहबर वाला घर होता है वहाँ पर भी पूजा किया जाएगा। और अब सभी देवी देवता पितरों का आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ पर घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन सभी का आशीर्वाद लिया जाता है। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि हम पर इसी तरह हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे।